नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण के पठार की जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास जो है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार की जो है आज की हमारी पहली क्लास है। इसमें जानेंगे दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है तो इसके बारे में जो है जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड्स देखते हैं। दोस्तों, द्वीप यानी आइलैंड्स क्या होता है, यानी जमीन का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, तो वह जो है दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड्स जो है कहलाता है। अब ये किस प्रकार होता है दोस्तों, ये जो है मान लेते हैं एक ज़मीन का भाग है और इसके चारों ओर जो है ये जल है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जो है द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। आप देखते दोस्तों प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला जो है क्या होता है, तो ज़मीन का वह भाग जो तीन ओर से जो है जल से घिरा हो, तो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला जो है कहलाता है। ज़मीन का वह भाग जो तीनों ओर से जो है जल से घिरा हो, याद रखें दोस्तों। यानी ये दक्षिण भारत है दोस्तों, इसका ये जो हिस्सा है ये किससे घिरा है, तो ये घिरा है दोस्तों जल से। तो यही जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है कहलाता है। यानी दक्षिण भारत का पठार भी जो है कहलाता है, क्योंकि इसके तीन तरफ जो है पानी है और एक तरफ जो है क्या है, एक तरफ जो है स्थल होता है। तो इसी को जो है प्रायद्वीप जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों आप, प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीपीय जो ये दक्षिण भारत का हिस्सा है ये किसका भाग है, तो ये जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का भाग जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। याद रखें दोस्तों, गोंडवाना लैंड का जो है भाग है और इसी से टूटकर जो है भारत एशिया से आकर जो है चिपक गया था, इसलिए इसको गोंडवाना लैंड का भाग जो है कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत को। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों आप देखते हैं पठार यानी प्लेट्यू। पठार यानी प्लेट्यू क्या होता है, तो पठार यानी प्लेट्यू जो है समतल होता है दोस्तों। यह जो है जमीन से ऊपर कुछ भाग होता है और ऊपर से जो है समतल होता है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, उसको जो है प्लेट्यू जो है कहा जाता है। यानी ये जमीन का एक उठा हुआ भाग है और ये ऊपर से जो है समतल होता है, तो इसी को जो है क्या कहा जाता है, इसी को जो है प्लेट्यू जो है कहा जाता है। और 300 मीटर की दूरी से जो है दिखाई दे सके। याद रखेंगे। इसका शेप कैसा होता है दोस्तों, इसका शेप जो है त्रिभुजाकार है। यानी दक्षिण भारत का शेप कैसा है, तो ये त्रिभुजाकार है। कैसा दोस्तों, त्रिभुजाकार है। यह जो है 300 मीटर की दूरी से जो है दिखाई दे सके, तो वही जो है पठार यानी प्लेट्यू जो है कहलाता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में जान लेते हैं। अरावली पर्वत दोस्तों, अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है, तो अरावली पर्वत की लंबाई है 800 किलोमीटर दोस्तों। यहाँ मीटर नहीं यानी किलोमीटर होगा। तो अरावली पर्वत जो है 800 किलोमीटर लंबा है। याद रखेंगे। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यानी इन सभी में जो है अरावली पर्वत का जो है विस्तार है। याद रखेंगे। और विश्व का जो है सबसे प्राचीन पर्वत है। याद रखें दोस्तों, विश्व का जो है सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत है। और साथ ही विश्व का सबसे नए पर्वत की बात की जाए तो हिमालय पर्वत है, जो कि भारत में सबसे पुराना और सबसे नया पर्वत। याद रखें दोस्तों, इसे जो है अवशिष्ट पर्वत जो है कहा जाता है। अब इसे अवशिष्ट पर्वत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नाम मात्र का जो है पर्वत बचा हुआ है, कहीं जो है इसकी ये खत्म होने की कगार पर जो है आ चुका है। याद रखें दोस्तों, इसीलिए जो है इसे अवशिष्ट पर्वत जो है कहते हैं। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी चोटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, जो कि माउंट आबू की पहाड़ियों में जो है स्थित है, गुरु शिखर की चोटी। अब दोस्तों गुरु शिखर की चोटी जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अब इसकी ऊंचाई कितनी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट हो जाती है दोस्तों 1722 मीटर इसकी हाइट है, जो कि माउंट आबू की पहाड़ियाँ राजस्थान में जो है पड़ती हैं। और यहीं पर पड़ती है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर। इन्हीं माउंट आबू की पहाड़ियों में जो है दोस्तों एक दिलवाड़ा का मंदिर पड़ता है, जो कि जैन मंदिर के लिए जो है प्रसिद्ध है। याद रखें दोस्तों, यानी जैन धर्म का एक मंदिर है दिलवाड़ा का मंदिर, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान
राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ियों में जो है पाया जाता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों रायसीना पहाड़ी। रायसीना पहाड़ी कहाँ पर है? तो रायसीना पहाड़ियों का विस्तार जो है दिल्ली में, याद रखें दोस्तों, यानी अरावली पर्वत का जो विस्तार दिल्ली तक जाता है, वहाँ पर जो है रायसीना की पहाड़ी है और यह जो है अरावली पर्वत का भाग है। इन्हीं रायसीना की पहाड़ियों पर जो है राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर है, याद रखें दोस्तों। राष्ट्रपति भवन जो है इन्हीं रायसीना पहाड़ियों पर जो है स्थित है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बनास नदी जो है अरावली पर्वत को दो भागों में बांटने का काम करती है, याद रखें दोस्तों। ऐसी कौन सी नदी है जो कि अरावली पर्वत को जो है दो भागों में बांटने का काम करती है? दो बनास नदी ऐसी है जो कि अरावली पर्वत को जो है दो भागों में बांटने का जो है काम करती है, याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों अरावली पर्वत। आप देखते हैं विंध्याचल पर्वत यानी विंध्य पर्वत के बारे में जो है जान लेते हैं। इसके बारे में क्या विशेष जानकारी है? विंध्य पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत, तो यह जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में, याद रखें दोस्तों। विंध्याचल पर्वत यानी विंध्य पर्वत जो है कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है और यह जो है उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का जो है विभाजन करता है, याद रखें दोस्तों। यानी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का जो है विभाजन करने वाला पर्वत कौन सा है? तो विंध्य पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। और यहीं से यानी विंध्याचल पर्वत से ही जो है दोस्तों लाल पत्थर यानी लाल बलुआ पत्थर जो है लगाया निकाला जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों आगरा के दिल्ली के लाल किला में जो है लाल पत्थर से बना हुआ है लाल किला, इसीलिए उसको जो है लाल किला जो है कहा जाता है। तो यह लाल पत्थर जो है कहाँ से निकाला जाता है? तो विंध्याचल पर्वत से जो है निकाला जाता है जो कि मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। साथ ही दोस्तों इन विंध्याचल पर्वत में जो है एक पन्ना की खान भी पाई जाती है जहाँ से हीरा जो है निकाला यानी डायमंड जो है निकाले जाते हैं। और विंध्य पर्वत का पूर्व में विस्तार दोस्तों, विंध्य पर्वत का जो है पूर्व में विस्तार यानी दोस्तों विंध्याचल पर्वत का एमपी में जो है इसका विस्तार है, लेकिन कुछ विस्तार जो है दोस्तों इसका बिहार में भी है। और बिहार में जो है इस विस्तार को जो है क्या कहा जाता है? तो कैसूर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो कि विंध्याचल पर्वत का कुछ ही विस्तार जो है कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। जो विस्तार बिहार में जाता है उसको कैसूर पहाड़ियों के नाम से जो है जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। ये था विंध्याचल पर्वत यानी विंध्य पर्वत। आप देखते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के बारे में भी जान लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत दोस्तों, सतपुड़ा कहाँ पर है? तो सतपुड़ा पर्वत जो है दोस्तों तीन भागों में जो है बटा हुआ है। तो पहली सतपुड़ा पर्वत की पहली पहाड़ी है राजपीपला पहाड़ी, दूसरी है दोस्तों महादेव पहाड़ी और तीसरी है मैकाल पहाड़ी, यानी इन तीन भागों में जो है बटा हुआ है सतपुड़ा पर्वत। अब देखते हैं ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं किन किन राज्यों में इनका विस्तार है। तो गुजरात और एमपी में राजपीपला पहाड़ियों का विस्तार है। महादेव पहाड़ियों का विस्तार केवल मध्य प्रदेश में है और मैकाल पहाड़ियों का विस्तार जो है एमपी में छत्तीसगढ़ में है, याद रखें दोस्तों। एमपी यानी छत्तीसगढ़ में है मैकाल पहाड़ियों का विस्तार। अब ये महादेव पहाड़ी जो है इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ चोटी जो है महादेव पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर की ऊंचाई है धूपगढ़ चोटी की, जो कि महादेव पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश की भी जो है सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो वह जो है धूपगढ़ चोटी हो जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है, याद रखेंगे। और विस्तार कहाँ तक है? मध्य प्रदेश तक जो है महादेव पहाड़ियों का जो है विस्तार है, याद रखेंगे। अब धूपगढ़ पे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी हो जाती है? तो धूपगढ़ चोटी जो है एमपी में यानी मध्य प्रदेश व सतपुड़ा की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। अमरकंटक चोटी दोस्तों, अमरकंटक चोटी जो है एमपी में है और इससे जो है दो नदियाँ निकलती है, याद रखें दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? एमपी में जो है पड़ती है। मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी, जो कि एमपी में जो है स्थित है और इसी अमरकंटक चोटी से जो है दो नदियों का जो है उद्गम होता है। तो ये दो नदियाँ कौन कौन सी है? तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक चोटी से। और अमरकंटक चोटी कहाँ पर है दोस्तों? ये पड़ती है मध्य प्रदेश में पड़ती है और मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत के जो है उत्तर में यानी नॉर्थ में जो है नर्मदा नदी बहती है। और यदि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण की बात की जाए तो ताप्ती नदी जो है बहती है, याद रखें दोस्तों। ताप्ती नदी दक्षिण में बहती है सतपुड़ा पर्वत के और नॉर्थ में जो है नर्मदा नदी जो है बहती है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में, याद रखें दोस्तों। यानी
सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के जो है बीच में यानी मध्य में जो है पड़ता है। अब सतपुड़ा की रानी दोस्तों, सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को जो है सतपुड़ा की रानी जो है कहा जाता है। और यह जो है महादेव पहाड़ी में एक हिल स्टेशन यानी पर्यटक स्थल जो है पड़ता है। याद रखें दोस्तों, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है तो पंचमढ़ी को जो है कहा जाता है, जो कि महादेव पहाड़ियों में पाया जाता है, एक हिल स्टेशन है। याद रखें दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं।